हेलो दोस्तों ये डायन की डरावनी कहानी है जो कि एकदम सच्ची है। क्योंकि ये डायन हमारे गांव में ही आ गई थी और इससे पूरा गांव ही परेशान हो गया था। जानते हैं कैसे गांव वालों ने इस डायन से अपनी जान बचाई। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी। जिस गांव से मेरी मम्मी है उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे दादाजी का। वह चुड़ैल थी, खुले बालों और सफेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे। रोज की तरह उस दिन जब मेरे दादा अपना काम खत्म करके दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब दादाजी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुमा ली। काफी अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। दादाजी को लगा कि वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ ना बोली। दादाजी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर पर सब दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज आई, सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो दादाजी ने सारी कहानी बताई। दादाजी ने कहा, ये कोई गरीब मजदूर की बीवी है, परेशान है बेचारी। हम इसको खाना बनाने पे रख लेते हैं और महीने में इसको कुछ पैसे दे दिया करेंगे, तो आज से ही खाना यही बना देगी और खुद भी खा लेगी। लेकिन मेरी मम्मी को उस महिला पर शक हो गया था। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुराकर भाग जाएगी। मम्मी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहां से रसोई चली गई। रसोई में से भी उसके रोने की अजीब सी आवाजें आ रही थी। रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी मम्मी ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसीलिए जल्दी खाना बना दो। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन मम्मी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 15 मिनट बाद मम्मी रसोई में पहुंची तो देखा अभी तक वह थैले में से मछलियां निकाल ही रही थी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी पार्ट 1 में सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।